पुतिन को संभालना डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल हो चुका है। जब से पुतिन ने यूक्रेन पर 273 ड्रोन से हमला किया, अमेरिका को ये एहसास हो गया कि पुतिन सीज फायर नहीं बल्कि डबल फायर करने के मूड में है। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात करने के लिए वक्त मांगा। जब पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई और इस दौरान रावलपिंडी से लेकर लाहौर और भोलारी से बहावलपुर में हुई तबाही की तस्वीरें देख रही थी, तब दुनिया के एक और कोने में कोहराम ने पूरे यूरोप को झकझोर कर रख दिया। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने एक बार में 273 ड्रोन से हमला किया। दावा यह भी है कि 88 ड्रोन मार गिराए गए, जबकि 128 को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए नाकाम कर दिया गया। यानी कि 216 ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस के आगे फेल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रूस के 57 ड्रोन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बरसे। 57 ड्रोन ने यूक्रेन का क्या हाल किया, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। एक एक करके तस्वीरें देखिए। यूक्रेन के अंदर रूस के ड्रोन का खौफ समझिए। यूक्रेन में इस नीली बस की हालत बता रही है कि पुतिन ने रहम दिखाने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने ड्रोन से इस बस के परखच्चे उड़ा दिए। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई, 4 की हालत बहुत नाजुक है। यह हमला यूक्रेन के सुमे में हुआ, जो रूस के बॉर्डर के बेहद करीब है और इस वक्त पुतिन की फौज के खिलाफ बड़ा मोर्चा बना हुआ है। इस बस को देखकर जेलेंस्की की हालत रोने वाली है। इस हमले ने उनको बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर और प्रतिबंध लगने चाहिए, क्योंकि पुतिन आम लोगों की जान लेने पर आमादा है। यूक्रेन पर 273 ड्रोन से हमला उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप तुर्की से गुड न्यूज सुनने का इंतजार कर रहे थे। 16 मई 2025 शुक्रवार को तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई। बातचीत 2 घंटे तक चली। दोनों पक्ष 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली पर राजी भी हो गए। लेकिन फिर 17 मई 2025 यानी कि शनिवार को यूक्रेन पर हुआ ऐसा ड्रोन हमला जो अब तक यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। यूक्रेन पर 273 ड्रोन दागे गए। इस हमले के बाद पुतिन का बहुत ही खतरनाक बयान सामने आया, जिसे देखकर यूक्रेन से लेकर नेटो और ट्रंप की पूरी सरकार हिल जानी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जिसकी शुरुआत साल 2022 में की गई, उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे पास पूरी ताकत और सभी जरिए हैं। इस ऑपरेशन के लिए जो वजहें थी वो खत्म कर दी जाएंगी और रूस के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसका मकसद उन क्षेत्रों में हमारे लोगों के हितों को सुनिश्चित करना है जिनके बारे में हम हमेशा से बात करते हैं, जो रूसी को अपना मूल भाषा और रूस को अपनी मातृभूमि मानते हैं। पुतिन ने कहा है कि युद्ध का नतीजा वही होगा जो उन्होंने फैसला किया है। रूस के राष्ट्रपति ने दावा किया कि युद्ध लड़ने के लिए उनके पास कोई कमी नहीं है। पुतिन ने कहा कि इस युद्ध में वो हर चीज मिटा दी जाएगी जिसकी वजह से युद्ध करना पड़ा। पुतिन ने यह भी कहा कि इस युद्ध के बाद रूस की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। पुतिन के इंटरव्यू के दौरान उनको करीब से जरा देखिए। पुतिन के गुस्से, पुतिन के तेवर और पुतिन के इरादे का अंदाजा इससे आसानी से लगाया जा सकता है। सवाल है कि तुर्की में जिस बातचीत की उम्मीद थी वो एर्दोआन की जमीन पर बनते बनते बिगड़ कैसे गई? क्या तुर्की यूक्रेन और रूस के युद्ध में गेम चेंजर से ज्यादा गेम ब्रेकर तो नहीं बन गया? ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने चंद घंटों बाद 273 ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक करा दिया? उधर तुर्की के राष्ट्रपति रेजिब एर्दोआन ने दावा किया कि हम अपने सभी साझेदारों के समर्थन पर भरोसा करते हैं जो यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत के रास्ते खुले रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक किया उसके बाद ये तबाही हुई। कीव और डोनेत्स्क के इलाके में हुए हमले के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन कितने ज्यादा गुस्से में हैं। इससे पहले फरवरी 2025 में रूस ने 267 ड्रोन से बहुत बड़ा हमला किया था और अब मई 2025 के महीने में वो रिकॉर्ड भी टूट गया। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की के इस्तांबुल में शुक्रवार को जब बातचीत हुई तब वो मीटिंग 2 घंटे तक चली।
फिर आखिर चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया कि पुतिन ने फैसला कर लिया कि वो बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर युद्ध करेंगे। जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि रूस की तरफ से ऐसी कई बातें कही गई हैं जिन्हें हम नहीं मानते। रूस के साथ बातचीत का हमारा लंबा अनुभव है। 2014 से अब तक कई दौर की बातचीत हुई है। यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि रूस की बातों को कैसे संभालना है। यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने इसे शांत तरीके से संभाला, अपना रुख साफ किया, जिस पर हम लगातार कायम हैं। यूक्रेन ने मीटिंग के बाद बताया कि रूस की सभी मांग मंजूर नहीं की जा सकती। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के साथ बातचीत का लंबा तजुर्बा है, यानी यूक्रेन ये बताना चाहता है कि पुतिन के साथ डील का मतलब है कड़वा अनुभव। डोनेत्स्क में यूक्रेन के एक मिलिट्री अड्डे से ये रिपोर्ट जरा देखिए। यहाँ पर एक फार्म हाउस में यूक्रेन के एयर डिफेंस ऑपरेट करने वाली यूनिट रहती है। रूस से जब भी ड्रोन आते हैं तो वो डोनेत्स्क के इलाकों के ऊपर से निकलते हैं और यहाँ भी टारगेट करते हैं। यहाँ यूक्रेन के सैनिकों को उम्मीद नहीं है कि रूस से बातचीत में कुछ निकल पाएगा। मुमकिन है पुतिन तुर्की में ज़ेलेंस्की की टीम से हुई बातचीत को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। पुतिन को पता चल चुका है कि ज़ेलेंस्की की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाया जाने वाला है जो इस युद्ध को खत्म करने की बजाय बढ़ा देगा। इसकी एक बड़ी वजह यूरोप के देश हैं जो लगातार ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होने की बात करते हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो युद्ध को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पुतिन से फोन पर बात करेंगे, साथ में ज़ेलेंस्की और नेटो देशों से बात करेंगे। क्या ये ट्रंप की आखिरी कोशिश होगी? क्योंकि अब तक वो यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। ट्रंप का दावा है कि वो यूक्रेन में इस बार बहुत भयंकर तबाही वाले युद्ध को खत्म करके ही दम लेंगे, लेकिन अब इस आग ने साबित कर दिया है कि पुतिन ऐसे लीडर नहीं जो ट्रंप के काबू में आ जाए। पुतिन इतने कमजोर नहीं कि वो ऐसी डील पर राजी हो जाएं जिसका फायदा उनके दुश्मन यूक्रेन को हो जाए। इसीलिए 273 ड्रोन वाले अटैक में एक एक कर जब यूक्रेन की तरफ ड्रोन उड़े तो वो पुतिन के इरादों वाला मैसेज लेकर यूक्रेन पर कहर बनकर टूटे। रूस के हमलों की वजह से राजधानी कीव में रात भर सायरन बजते रहे। लोग शेल्टर में जाने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि पुतिन के ड्रोन बहुत भयंकर तबाही मचा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप यूक्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यूरोप के देश कह रहे हैं कि जंग लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए जब यूरोप साथ खड़ा है तो यूक्रेन की हिम्मत बढ़ जाती है। लेकिन फिर ट्रंप की तरफ से ऐसा बयान आता है कि यूक्रेन की फौज खुद को बहुत ही पस्त महसूस करती है। ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि ट्रंप बार बार उनको मायूस कर रहे हैं। पुतिन ने एक तरह से ज़ेलेंस्की के उस हमले का बदला लिया है जो अप्रैल महीने में ज़ेलेंस्की ने किया था। तब 15 अप्रैल को कुर्स्क में यूक्रेन के कई ड्रोन घुसे और एक के बाद एक अपने टारगेट से टकराने लगे। बिल्डिंगें जली, गाड़ियां भी जली। कुर्स्क में आम लोगों पर ऐसा हमला देखकर पुतिन लगातार बहुत गुस्से में रहे। तब रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की ने हमले में करीब 150 ड्रोन से हमला किया। इसमें 109 ड्रोन गिरा दिए गए, लेकिन कई कुर्स्क को टारगेट बनाने में कामयाब रहे। ट्रंप ज़ेलेंस्की से कह चुके हैं कि जब युद्ध किया है तो पता होना चाहिए कि इसे जीतेंगे कैसे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा था कि कोई भी अपने से 20 गुना ज्यादा ताकतवर देश से नहीं लड़ता और फिर ये उम्मीद भी करता है उन्हें मिसाइल सप्लाई करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये एक ऐसा युद्ध है जिसे कभी शुरू नहीं होने दिया जाना चाहिए था। बाइडेन इसे रोक सकते थे और ज़ेलेंस्की भी इसे रोक सकते थे। पुतिन को भी इसे कभी शुरू नहीं करना चाहिए था। इस मामले में सब दोषी हैं। दिखाने को यूक्रेन का युद्ध ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि पुतिन की मर्जी के बगैर यूक्रेन का पत्ता भी नहीं हिल रहा, न ही अमेरिका की यूक्रेन नीति बदल रही है। इसीलिए अब सबकी नजर ट्रंप और पुतिन की होने वाली बातचीत पर टिक गई है।